नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जिलाधिकारी और चुनाव अधिकारी आशीष एरेकर द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही आज से अमरावती स्थानीय स्वराज्य संस्था विधान परिषद सीट हेतु पर्चा दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। पहले दिन समाचार लिखे जाने तक 100 रुपए अदा कर 16 नामांकन खरीदे जाने की जानकारी है। अलग अलग दलों द्वारा नामांकन उठाए गए हैं। नामांकन उठाने वालों में पूर्व मंत्री प्रवीण रामचंद्र पोटे, अनुराधा प्रवीण पोटे, पूर्व विधायक प्राध्यापक वीरेंद्र जगताप, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख के नाम प्रमुख कहे जा सकते हैं। अन्य में योगेश गावंडे, संदीप मेश्राम, विनीत डोंगरदिवे और मोहम्मद सिद्दीक मोहम्मद सादिक ने नामांकन उठाए हैं। प्रवीण पोटे, वीरेंद्र जगताप और बबलू देशमुख ने 3-3 सेट खरीदे हैं। वहीं अनुराधा पोटे और योगेश गावंडे ने 2-2 सेट लेने की जानकारी अधिकृत सूत्रों ने दी है। आगामी 1 जून की दोपहर 3 बजे तक जिलाधिकारी कार्यालय के विशेष चुनाव कक्ष में नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 2 जून को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 4 जून को उम्मीदवारी की अंतिम सूची प्रकाशित होगी। अमरावती सीट के इलेक्शन को लेकर रोचक टक्कर के आसार बताए जा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, वाईएसपी और अन्य दल चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कई प्रमुख राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम चुनाव लड़ने के इच्छुकों में बताए जा रहे हैं। किसी भी दल ने स्वाभाविक रूप से अभी पत्ते नहीं खोले। 8 वर्षों बाद इलेक्शन होने जा रहा है। नगर परिषद, नगर पंचायत और महानगर पालिका के नवनिर्वाचित और स्वीकृत नगर सेवक, नगराध्यक्ष, महापौर व उपमहापौर इस चुनाव में वोट डालने वाले हैं। डॉक्टर गणेश खारकर ने अमरावती स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ने का संकेत दिया है। महायुति की ओर से अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए जाने के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के प्रदेश सचिव डॉक्टर खारकर ने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ऐसी जानकारी आज यहाँ आयोजित पत्रकार परिषद में अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद के सचिव किशोर मानकर ने दी। विधान परिषद चुनाव के दौरान लागू आचार संहिता में ग्रामीण क्षेत्रों को राहत देने की मांग विधायक प्रताप अड़सड़ ने राज्य चुनाव आयोग से की। उन्होंने शनिवार को पत्र भेजकर कहा कि जीपो और पंचायत समिति में प्रशासक कार्यरत होने से ग्रामीण क्षेत्र का इस चुनाव प्रक्रिया से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। विधायक अड़सड़ ने बताया कि आचार संहिता के कारण ग्रामीण भागों में पगडंडी रास्ते, पुल निर्माण, नालियां, सड़कें तथा पेयजल संकट से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बारिश शुरू होने से खेतों तक पहुंचने वाले रास्तों का निर्माण जरूरी है। दरियापुर तहसील के येवदा में स्वयं मल्टीपर्पज फाउंडेशन की ओर से आयोजित 10वीं व 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने युवाओं को राष्ट्र केंद्रित सोच अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण संभव है और यही भारत को विश्व महासत्ता बनाने का मार्ग है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों का उल्लेख करते हुए युवाओं से बड़े सपने देखने और राष्ट्रहित को सर्वोच्च मानने का आह्वान किया। स्थानीय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषक प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में भैया साहब देशमुख के अमृत महोत्सव जन्मोत्सव कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आयोजन बैठक आयोजित की गई। जिले के सांसद बलवंत वानखड़े की अध्यक्षता के तहत आयोजित बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, आयोजन व्यवस्था तथा विभिन्न जिम्मेदारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अमृत महोत्सव कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित करने के लिए विभिन्न समितियों के गठन तथा आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। शिंदे गुट वाली शिवसेना की पूर्व विदर्भ विभागीय बैठक आज नागपुर स्थित रवि भवन में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। बैठक में शिंदे गुट वाली शिवसेना के विदर्भ विभागीय नेता तथा पूर्व मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने पूर्व विदर्भ क्षेत्र में संगठन विस्तार तथा आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर मार्गदर्शन करते हुए शिवसैनिकों को उनके साथ विस्तृत चर्चा की। पूर्व मंत्री व विधायक बच्चू कडू ने इस बैठक में नागपुर संभाग के 6 जिलों में शामिल हुए सेना पदाधिकारियों एवं शिवसैनिकों का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि पार्टी द्वारा आने वाले समय में गांव वहाँ शाखा, घर वहाँ शिवसैनिक अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा। दरियापुर और अंजनगांव तहसील के कार्यकर्ताओं समर्थकों हेतु महत्वपूर्ण सुधाकर भारसाकले पाटिल आयोजित कार्यकर्ता और संवाद सम्मेलन कल मंगलवार 26 मई को सुबह 11 बजे माहेश्वरी भवन में होने जा रहा है, जिससे दरियापुर की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना सियासी जानकार देख रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस का परित्याग करने वाले वरिष्ठ नेता जिला बैंक के संचालक सुधाकर भारसाकले पाटिल अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने वाले हैं। सूत्रों की माने तो सहकारिता क्षेत्र में धुरंधर लीडर उप
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का धनुष्यबाण उठा सकते हैं। कल के समारोह में अधिकृत घोषणा की संभावना सूत्रों ने व्यक्त की है। उल्लेखनीय है कि दरियापुर शिवसेना का गढ़ रहा है। यहाँ शिंदे सेना को भारसाकले के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा मिल सकता है। विधायक रवि राणा ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज धर्मरक्षक के रूप में सभी के प्रेरणा स्रोत है। धर्मरक्षक की खास तौर पर से सभी को संभाजी महाराज के बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनका इतिहास हिंदुत्व अभिमान का इतिहास है। हिंदू संस्कृति और स्वाभिमान टिकाए रखने का उनका बलिदान सदैव याद किया जाएगा। युवाओं में राष्ट्रभक्ति और हिंदुत्व की भावना जागृत करने ऐतिहासिक स्थलों के जतन और सौंदर्यीकरण आवश्यक है। विधायक राणा बडनेरा में नई बस्ती छत्रपति संभाजी नगर परिसर में सौंदर्यीकरण का लोकार्पण कर रहे थे। इस समय वे बोले। बेनोडा परसोडा ग्राम पंचायत अंतर्गत परसोडा स्थित हिंदू स्मशान भूमि के विकास कार्यों का भूमि पूजन विधायक रवि राणा के हस्ते संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उपस्थित रहकर विकास कार्यों का स्वागत किया। परसोडा के हिंदू स्मशान भूमि में लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं का अभाव था, जिसके कारण नागरिकों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस पृष्ठभूमि में स्मशान भूमि परिसर के सुशोभीकरण, आंतरिक सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, विद्युत सुविधा, बैठने की व्यवस्था, दीवार निर्माण जैसे कार्यों के लिए लाखों रुपए का निधि उपलब्ध कराया गया है। अमरावती शहर व जिले में मंगलवार को सभी सेतु केंद्र का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। सर्वर बंद होने के कारण नागरिकों को आवश्यक दस्तावेज बनवाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि अमरावती शहर में करीब 70 से अधिक सेतु केंद्र संचालित है, लेकिन सर्वर अपडेशन कार्य शुरू होने से सभी केंद्रों की सेवाएं प्रभावित होगी। जानकारी के अनुसार इससे पहले भी पिछले 5 दिनों तक सेतु सेवा प्रभावित रही थी। अब दोबारा सर्वर डाउन होने से नागरिकों में नाराजगी बढ़ गई है। अमरावती में सोमवार को एक बेहद दुर्लभ और अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिली। ठीक दोपहर 12 बजे अमरावती में जीरो शैडो डे का अनोखा नजारा दिखाई दिया, जिसने लोगों को हैरान कर दिया। शहर के इरविन चौक, गर्ल्स हाई स्कूल चौक और मसानगंज क्षेत्र में लोगों ने इस अद्भुत पल को अपनी आंखों से देखा। इस दौरान कुछ सेकंड के लिए लोगों की परछाइयां पूरी तरह गायब हो गई। सड़क पर चलते लोगों के पैरों के नीचे कोई छाया दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं खड़ी वस्तुओं की परछाई भी लगभग समाप्त हो गई थी। पिछले 3 सालों से शहर के विविध मार्ग पर सिटी बस दौड़ रही थी। 3 साल के ठेके की मियाद खत्म होने से मंगलवार 26 मई से सिटी बस के पहिए थम सकने की आशंका आज दोपहर दूर हो गई। महापुरुष श्री चिंतन तेजवानी की पहल पर आयोजित बैठक में सिटी बस ठेकेदार महेश साहू ने विधान परिषद चुनाव की आदर्श आचार संहिता को देखते हुए पुराने करार और रेट पर सिटी बसों का परिचालन जारी रखने का भरोसा दिलाया। बैठक में नेता सदन चेतन गावंडे, आयुक्त वर्षा लड्डा, अन्य अफसरान मौजूद रहने की जानकारी मनपा सूत्रों ने दी। महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम मंदिर और संस्थानों की भूमि के लिए अत्यंत घातक और हजारों हिंदू देवस्थानों का स्वायत्त अस्तित्व एवं उनकी आमदनी के स्रोत को जड़ सहित उखाड़ देने वाले हैं। अंततः इस कानून को तत्काल रद्द करने की मांग विश्व जन जागृति समिति ने आज की। समिति के श्रीकांत पिलोस्कर ने आज दोपहर एक पत्र वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने इस विषय पर उपस्थितों का ध्यान खींचा। मातंग समाज के अनेक नेताओं ने एकजुटता का आह्वान कर जीवन समर्पित कर दिया। फिर भी वर्गीकरण अ, ब, क, ड के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है। यही वर्गीकरण अब तक नहीं होने से समाज के बच्चों पर अन्याय हो रहा है। समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। अमरावती में 5 से 10 हजार का विशाल मोर्चा निकालकर अपनी 5 महत्वपूर्ण मांगे पूर्ण करवानी है। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित पत्र वार्ता में दी गई। अमरावती जिले में लगातार बढ़ रही बिजली कटौती और शिकायतकर्ताओं के समाधान में हो रही देरी को लेकर नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इस संबंध में वितरण कंपनी के अधीक्षक अभियंता को शिवसेना उबाडा के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन सौंपकर स्थिति पर तत्काल गंभीरता से ध्यान देने की मांग की गई। विश्वविख्यात श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्राध्यापक प्रभाकर राव वैद्य का आज उनके जन्मदिन पर शहर के अनेक गणमान्यों द्वारा अभिष्ट चिंतन किया गया, जिनमें राजनीतिक, क्रीड़ा, शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्र के अनेकों गणमान्यों का समावेश रहा। इस अवसर पर राज्य के पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, मनपा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व महापौर विलास सिंगोले, पार्षद ललिता रतावा, स्वीकृत पार्षद डॉक्टर संजय तिरथकर, भाजपा पदाधिकारी ललित समदुरकर, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश रतावा, डॉक्टर गोविंद कासट, सुदर्शन गांग एवं मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाइन के हाजी रम्मू सेठ, इरफान अथर अली, हाजी मुश्ताक खान बिल्डर व बासित अजीज अली सहित विभिन्न क्षेत्र से वास्ता रखने वाले गणमान्यों ने ताऊ के रूप में विख्यात पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी।
तिवसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े की धर्मपत्नी आरती वानखड़े का जन्मदिन विभिन्न सामाजिक उपक्रमों के साथ मनाया गया। इस उपलक्ष्य में विधायक राजेश वानखड़े मित्र मंडल की ओर से जिला महिला अस्पताल डफरीन में सामाजिक उपक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत प्रसूता माताओं एवं नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। अमरावती शहर के मोरबाग परिसर में सार्वजनिक रास्ते और सर्विस लेन पर किए गए बहुचर्चित अतिक्रमण को हटाने की दिशा में अमरावती महानगर पालिका को बड़ी और कानूनी सफलता मिली है। जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख के न्यायालय ने मनपा की अपील के लंबे विलंब को माफ करते हुए प्रतिवादी कोठावाला द्वारा वर्ष 2008 में चालाकी से कराई गई भूमि नापजोख और उसके आधार पर प्रॉपर्टी कार्ड में की गई प्रविष्टि पर तत्काल प्रभाव से स्टे ऑर्डर जारी किया गया है। मनपा के वकील एवं शहर के युवा एडवोकेट ऋषि छाबड़ा ने इस मामले में आक्रामक और अकाट्य दलीलें पेश की। कानून और प्रशासनिक हलकों में इस आदेश को कोठावाला द्वारा किए गए अतिक्रमण को ढहाने एवं सड़क को मुक्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। श्रद्धेय बाबा आमटे के महारोगी सेवा समिति आनंद वन में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा 15 मई 2026 को शासन निर्णय जारी कर विशेष प्रकरण के रूप में 10 करोड़ रुपए की निधि को मंजूरी दी गई है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राज्य मंत्री मंडल का आभार व्यक्त करते हुए स्थानीय विदर्भ महारोगी सेवा मंडल तपोवन के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष गवई ने इसी तर्ज पर तपोवन को भी 10 करोड़ रुपए दिए जाने की मांग की है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने शिक्षा का एक बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। अब उन्हें जीवन के पड़ाव को पार करना है। इसके लिए उन्हें निर्णय क्षमता, ईमानदारी, धैर्य की आवश्यकता होगी। इसलिए हमें इस समय के साथ खुद को बदलना होगा। साथ ही केवल दिखावे के प्रलोभन में न आए बल्कि खुद को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे तो ही अपने पैरों पर खड़े होकर समाज की उन्नति एवं प्रगति में योगदान दे सकते हैं। यह सुझाव युवा उद्योजक व रोटरी डिस्ट्रिक्ट 30-30 के 20-28-29 के गवर्नर नीलेश परतानी ने दिया। वे धनराज लेन स्थित माहेश्वरी भवन में रविवार 24 मई को स्वर्गीय प्रभा देवी एवं स्वर्गीय मोहनलाल डागा की पावन स्मृति में माहेश्वरी पंचायत द्वारा माहेश्वरी समाज के विविध क्षेत्र में प्रावीण्य प्राप्त छात्र छात्राओं का सत्कार समारोह में आयोजित बोल रहे थे।